थोड़ा थोड़ा इनमें से होना चाहिए फोटो। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बच्चा ले लो अच्छा है वहाँ पे वो आपकी तरफ को सम्मानित करेंगे। कमेंट में सबका पसंद जाता है। देखिएगा सामने इधर से। अब सुरेश राय जी पूर्व मुखिया एवं राजद के प्रखंड अध्यक्ष वो आगे आए, उनको कॉम्रेड मनोज कुमार पांडे द्वारा सम्मानित करें। इधर से इधर सामने देखिए, इधर देखिए, देखिए दोनों आदमी के। अब नारायण सिंह पूर्व किरानी जैसे है वो आगे हैं, उनको अंकित देखिएगा सामने इधर में। आप लोग जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। आगे इसी क्रम में रघुवंश प्रसाद सिंह फूल सिंह चक, मनोज सिंह मुखिया द्वारा प्रदान। आइए मनोज जी। संघर्ष में स्वागत करिए। अब अगला नाम है निर्गुण सिंह। इसी क्रम में अगला नाम है मनोज नाथ धनौले, वो आगे आए और आप लोग जोरदार राजीव राजी, आप लोग कहीं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राजीव राजी देखिएगा सामने इधर। अब है अगला नाम जयमंगल राय जी पूर्व सरपंच, वो आगे आए। जाइए ना दुकान पर। हेलो हाँ जाइए ना। ऐसे ऐसे घूम जाइए। कविता कुमारी, देखिएगा सामने। जो जिन्होंने अपना संस्थान खोला है गरीब युवा के लिए, इन्होंने पहला दिन हमसे बात हुआ था, इन्होंने कहा था कि जितना भाड़ा में पटना जाने का काम होता है उतना में मुफ्त में इलाज बिंदु स्टेशन में भाड़ा में इलाज करेंगे। अब ये शीघ्र खोलिए, आपको बहुत कॉर्पोरेट और मदद हमारे समाज के लोग करेगा। सब लोग इसमें लगिए, इनके प्रोत्साहन कीजिए। जब तक मरीज यहाँ आता है इनका प्रोत्साहन बढ़ते जाएगा, हॉस्पिटल बढ़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा व्यवस्था होगा। अब आप लोगों के बीच मनोज पांडे अब आप लोगों के बीच अपना कुछ मंतव्य रखेंगे, उसके बाद आदरणीय इस सभा के संचालक हमारे बुहारा पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेश भाई जी और डॉक्टर ज्वाला जी और यहाँ पर आमंत्रित तमाम साथियों और भाइयों बहनों को मैं उपेंद्र हॉस्पिटल की तरफ से
बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और खासकर हमारे वीर की तमाम बाधाओं को झेलते हुए और इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए, ये उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच बिहार के पूर्व मंत्री श्री चंदन राम जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद। साथियों, आप लोग के बीच बहुत दिनों से मेरा एक सपना था कि जितने भी हमारे ग्रामीण गांव कस्बे में गरीब लोग हैं उनको हम इलाज बहुत दिनों से करते आ रहा हूं, लेकिन जो स्थिति हमने देखा गांव ग्रामीणों में कि लोग बहुत सारे पैसे के लिए दवा के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इलाज के बिना मर जाते हैं, अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि कोई हमारे डॉक्टर साथ में मैंने वैसा मिले कि जो मेरा सोच है उसके तहत अगर कोई मेरे साथ अगर मदद करने के लिए तैयार होते हैं तो हम अपने इलाका में एक हॉस्पिटल का नींव डालेंगे और जितने भी अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से इलाज हो सके वो हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि कम खर्च में आप लोग को हम दवा और इलाज करें और बेहतर डॉक्टर को भी बुला के हम आपको बड़ी मदद करें। तो ऐसा साथियों हमको एक अंकिता मैडम मिली जो मेरा जो सोच था गरीबों का मदद करने का, इनके विचारधाराओं से मुझे लगा कि नहीं इनके साथ मैंने हॉस्पिटल खोलना और इलाज चलाना यह उचित होगा, तो मैं इनके साथ मिल के और ये हॉस्पिटल खोले हैं। और आप लोग से आग्रह है कि आप हमको मदद कीजिए, हमको सहयोग दीजिए, मैं भी आपके एक पैर पर खड़ा होकर आप लोग को भी सहयोग और इलाज करने के लिए मैं तैयार हूँ। यही बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। शब्द देंगे बोलने के लिए इस खुशी के मौके में आप सभी लोगों ने इतना सहयोग किया है और हमारे सामने आए मिनिस्टर साहब ने बहुत सहयोग किया, अपने कीमती समय हमें दिया, उसके लिए उनको कोटि कोटि नमन धन्यवाद। एक सपने जैसा लगता है ये सब देख कर और हर एक डॉक्टर का ये सपना होता है कि वो अपना एक अस्पताल खोले। और बहुत अच्छी बात मनोज सर ने बोला है, सबसे पहले उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी उनकी योगदान रही है, क्योंकि मुझे तो यहाँ का कोई आइडिया भी नहीं। तो सबसे पहले तहे दिल से मनोज जी का भी धन्यवाद। और ये गठबंधन बहुत दूर तक जाएगा ये आशा करते हैं हम। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, अपने पेरेंट्स, भगवान और जितने मेरे सहपाठी होते हैं उन सभी लोगों का शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू अंकित जी, आपने बहुत मेहनत किया इसके। तो वेलकम टू यू। आपका ये डिपार्टमेंट भी नहीं है मेडिकल, लेकिन आपने बहुत एफर्ट लगाया, तो सभी लोगों का धन्यवाद। और जैसा कि सर ने बताया था, वादा तो मैंने किया है कि आपको पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने यहाँ वो सारी सुविधाएं देंगे जो आप एक बड़े अस्पताल में जाकर लेते हैं। और वो सारी सुविधाएं मेरा सबसे पहला पहचान मेरा होगा वो हाइजीन पे होगा। जो लोग सफाई पे नहीं ध्यान देकर मरीजों को किसी भी तरीके से इलाज करके घर भेज देते हैं, किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मेरा सबसे पहला प्रयास है कम पैसे में उनको बेहतर इलाज देना। और आज हमारे सामने मिनिस्टर साहब खड़े थे और मैं उनको बताना चाहूँगी कि हम लोग इसमें जनरल वार्ड भी रखे हैं और आईसीयू की सुविधाएं दिए हैं, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे इमरजेंसी पेशेंट आए उनको हम यहाँ से इतना व्यवस्था देकर भेजें ताकि वो हायर जाने के लिए वो सुरक्षित पहुँच पाए। हमारे प्रयास है। दूसरी हमारी अपनी पैथोलॉजी है, मेडिसिन अपना है, एम्बुलेंस अपना है, सब कुछ अपना है, सारी सुविधाओं से हम हैं। तो इस गांव का इसके आसपास जितने भी इलाके के लोग हैं
ज़्यादा सर ना लेके मैं ज़्यादा आप लोगों से लेकिन बिजी शेड्यूल में सर आए हैं तो यहाँ पे अपने बात को समाप्त करती हूँ और एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर साहब मैडम जो है विनोद जी जिनके सौजन से ही हॉस्पिटल का शुरुआत हुआ है और यहाँ पर हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हमारे भाई सिकंदर राम जी और उपस्थित सभी अभिभावक भाई बहन हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ और इसमें जो कर्मी और हमारे लोग रहेंगे देखने वाले वो एक चीज पर ध्यान दें, सेवा के भावना से जब ये अस्पताल का हम लोग खोले हैं तब तो ठीक है, वो खुलता है उसको अपना व्यवसाय की तरह समझकर जो 2-4 साल के बाद बंद हो जाता है। हम चाहेंगे ये गरीब का इलाका है, गांव का जो इलाका होता है गरीब का लोग इलाका होता है। अब एम्स में देखते हैं दिल्ली के एम्स या पटना के एम्स में क्योंकि हम लोग तेजस्वी जी से जुड़े हुए हैं, रोज पैरवी आता है और पैरवी जब हम लोग करते हैं तो तेजस्वी करते हैं कि एम्स हमारे बिहार सरकार का नहीं। आजकल जो अस्पताल सरकारी अस्पताल की स्थिति है उसमें ज्यादा बैठने बीमारी रोगी को सोने के लिए बैठने की जगह नहीं। इस परिस्थिति में हम सेवा के लिए अपने स्तर से नर्सिंग होम प्राइवेट नर्सिंग होम खोल के आम पब्लिक जनता को जनार्दन का सेवा करना चाहते हैं। सेवा के भावना से यदि आप कर रहे हैं देखिए सबको पता कि कर्म प्रधान विश्व इलाका जो जस कर दी 10 फल चाहता। यदि आप कर्म करेंगे तो सेवा आज ऐसे डॉक्टर लोग हो गए जिसको कोई बीमारी नहीं आएगा नहीं डॉक्टर। मैं मैडम बता देता हूं क्या 8 में हमारा पोता को जन्म हुआ और यहाँ के डॉक्टर महिला डॉक्टर सुचिता चौधरी नामी डॉक्टर उनके देख रहे हमारी पतोह थी। जब 8 महीना हुआ तो कहते हैं इसका 24 घंटा में ऑपरेशन करके बच्चा को नहीं निकालने पर बच्चा हमारे एक मित्र है डॉक्टर केसी कुमार जी उनको कहे हुए है कि सीधा पिनपुलिया ले जाओ। पिनपुलिया में ले गए वहाँ देखा कहा कि कुछ नहीं टाइम होगा कहा इसको कुछ नहीं करना है और वहाँ गया नॉर्मल ऑपरेशन उसका डिलीवरी हुआ हमारे इसके बाद हमारा 4 पोता पोते सब ऑपरेशन और यहाँ के डॉक्टर का इसका ऑपरेशन अब ऑपरेशन इस तरह का धंधा जो हो रहा है इससे लोगों को अविश्वास हुआ। इसलिए यहाँ के जो संस्थापक हैं जो मैडम है ये लोग सब निवेदन करेंगे कि इसको सेवा के माध्यम से दीजिए और हफ्ता में कुछ लोगों को गरीब रोगी है जिसके पास कोई साथ हम कहेंगे कि इसका मुफ्त भी इलाज का व्यवस्था हो तो कीजिए। देखिए अभी मैडम हमको याद दिलाया तो बोले कि हर संडे को हम फ्री देखेंगे गरीब इसलिए जितने इलाका के हमारे मां वाले गरीब रोगी हैं इतवार को ही इतवार को फ्री देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस अस्पताल हॉस्पिटल उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। दशहरा के शुभ अवसर पर न्याय और अन्याय के जो महापर्व है रोज हमारे मित्र साथी है इनके द्वारा जो इसका स्थापना किए हैं इसको आगे बढ़े भले पूरे यही मैं कामना करता हूँ। जय माताओं आज मनोज जी के द्वारा जो हॉस्पिटल को इसके लिए इनको हम हार्दिक अभिनंदन देते हैं और साथ में इनके साथ हम सभी का सहयोग बना रहेगा इसका आश्वासन देते हैं आप सभी विद्युतवासियों को और मैं हमेशा इनके साथ था हूँ और रहूंगा। मनोज पांडे जी आज बहुत ऐसा गांव से आए हुए हमारे गार्जियन एवं पूर्व मंत्री सिकंदर राम जी, पूर्व मुखिया सुरेश जी, मनोज जी, नागेंद्र बाबू, ये सारे हमारे गार्जियन जो भी आए हुए हैं सभी को हम नमस्कार करते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है जो हमारे मिर्जुपुर स्टेशन पर नर्सिंग होम का उद्घाटन पूर्व मंत्री सिकंदर राम जी करने आए हैं और यहाँ का जनता का बहुत ऐसा गरीब अमीर सभी कास्ट
हौसला बुलंद हो गया कि हम लोग पटना जो जाते थे, हाजीपुर जो भागते थे, से आज हमारे बेटे को धरती अच्छा चढ़ाई के धरती पर नर्सिंग होम का उद्घाटन हुआ है। और कुछ ऐसे ऐसे आदमी हैं यहाँ जो कि मेहनत करके घर घर जाकर के विनोद जी हुए, कुछ और आदमी सब है, सब मिल करके और गांव-गांव में जाकर 12 कष्ट में जाकर के और जगाने का काम किए हैं और सारे आदमी का दुआ करके स्वागत करने के काम किए हैं। यही करके और मैं अपना इस बिंदुपुर की ऐतिहासिक धरती पर हम लोग का आज बुलाने का काम किए सुरेश राय मुखिया जी का दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और अभी कई गरीब हैं, पूर्व मुखिया हम लोग के आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव नागेंद्र बाबू विस्तार रूप से हम लोग के बताने का काम किए। आज सबसे बड़ी खुशी है इस बिंदुपुर के नगरी में हमारा भी मैडम यहाँ से घर बगल चक सिकंदर में है और वहाँ हॉस्पिटल के इस तरह का व्यवस्था नहीं है। वहाँ के गरीब बुढ़वा, वहाँ के दलित महादलित हम लोग पंचायत में घूमते हैं। इसी तरह का रात बिहार में अगर किसी कारण किन्हीं लोग का तबियत खराब हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को करंट लग जाता है, हम लोग को बहुत असुविधा महसूस होता है। मैडम हाजीपुर में हम लोग भेजते हैं, वहाँ पर अपना कोई नजदीकी अस्पताल नहीं है, जिसके कारण पैसों में जो है कि लूट लिया जाता है। उस गरीब अपने जमीन बंधक रख करके और गहना गिट्टी भी बंधक रख करके इलाज कराते हैं। उससे भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जो वहाँ पर दलाली टाइप से पटना में भेज दिया जाता है। आज बड़ी खुशी है कि आज इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर आदरणीय और हम लोग के सम्मानित अंकिता श्रीवास्तव जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का हम लोग के बीच यहाँ पर हॉस्पिटल का स्थापना किए हैं। और मनोज सरकार और हमारे बीच हमारे गार्जियन और हम लोग के मार्गदर्शन देने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय शिवशंकर राम जी और गरीबों का नेता हम लोग को मसीहा हमेशा आवाज को सदन में रखने का काम करते हैं। रात रात एक करके सभी जगह जो है घूम घूम करके और आदरणीय तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो विकास का नजरिया है विस्तार उससे बताने का काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग उपस्थित है हम लोग के बड़े भाई हमारे मनोरगीर और हम लोग के सम्मानित जिला प्रशासक प्रमोद यादव जी यहाँ पर उपस्थित है, लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी और हम लोग के गार्जियन विशेषकर प्रसाद यादव जी और हमारे छोटे भाई और मिर्जा नगर के निवासी और हमारे नेता प्रकाश यादव जी हम लोग के बीच उपस्थित है। हरिनंदन जी और हमारे साथ आए हुए हाजीपुर के मौके लक्ष्मण प्रसाद जी हमारे साथ आए हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता अशोक यादव जी, अजब बाबू जी और तमाम सभी लोगों को हम लोग को मैडम जो है आगे वाली पूरे जिला में बिहार का नाम को रोशन करने वाले संगीता जी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो हमारे सभी गार्जियन है, जयमंगल बाबू है, प्रमोद जी है, विजय जी है, सभी लोग हम अपनी ओर से और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और बाकर देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं और पूरा इस हॉस्पिटल करता धरता और यहाँ जो जमींदाता है जो इस तरह का जो नगरी बसाने का काम किए। और हम विशेष नहीं बोलते हुए हम मैडम अंकिता मैडम और मनोज सर को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा नगरी
अब गरीबों का इस तरह का संस्था ला करके हॉस्पिटल ला करके हम जैसे जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान और ताकत बढ़ाने का काम किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः अंकिता मैडम और मनोज सर को और आए हुए हमारे मुख्य अतिथि शिवचंद्र राम जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत देर से समय दिए थे। नाश्ता पानी भी है, व्यवस्था जाइएगा, कोई अभी नहीं। वैशाली जिला के बिंदु पुलिस स्टेशन के पास ओकबेल हॉस्पिटल उद्घाटन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डॉक्टर मनोज कुमार जी, इस कार्यक्रम में इस हॉस्पिटल का कर्ता धर्ता अंकिता श्रीवास्तव जी और जो हमारे मकान मालिक हैं निर्मला जी, पूरन राय जी हैं, हम और इस कार्यक्रम में हमें बुलाने वाले यहाँ के पूर्व मुखिया और हम लोग के साथी भाई सुरेश प्रसाद यादव जी, हमारे बड़े भाई और पूर्व मुखिया नागेंद्र प्रसाद सिंह जी, जिला पार्षद के सहयोगी आदरणीय श्री प्रमोद यादव जी, लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, विशेषर प्रसाद यादव जी, मेरे छोटे भाई प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में महिला के लिए हमेशा संघर्ष करने वाली, काम करने वाली आदरणीय श्रीमती संगीता जी और सभी यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं अपने तरफ से और इस जिला की तरफ से अक्षयवट बाबू की धरती विद्युपुर के तरफ से हम जो यहाँ जो उपस्थित हैं, जो संचालक हैं नर्सिंग होम के, हम इन्हें बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। साथ ही साथ सबसे ज्यादा साधुवाद हम मकान मालिक को देना चाहते हैं, मकान मालकिन को देना चाहते हैं, जिन्होंने पटना के डॉक्टर को बुलाकर और अपने मकान को नर्सिंग होम के रूप में देने का काम उन्होंने किया। साथियों, बहुत सारे नाम हमारे पास हैं, लेकिन मैं नहीं किसी के नाम लेते हुए, समय को देखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि सभी साथियों ने अपनी अपनी बातों को रखने का काम किया है। सबसे बड़ा चीज है मानव कल्याण। जीवन में मनुष्य का कल्याणकारी योजनाएं समाज में जब आता है तो समाज खुशहाली के रूप में सभी को दिखाई देने लगता है, चाहे वह बिहार सरकार की योजनाएं हो, चाहे जिला स्तर का योजनाएं हो, चाहे पंचायत स्तर का योजनाएं हो। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर मनोज कुमार जी ने और डॉक्टर अंकिता मैडम ने इस गांव में, जहां कहावत है कि कीचड़ में भी फूल खिलते हैं, तो इन्होंने गांव और गवई बस्ती में पटना से आकर इन्होंने यहाँ के गरीबों के कल्याण के लिए
दबे कुचले स्वस्थों के कल्याण के लिए इन्होंने नर्सिंग होम खोलने का काम किया है। इसलिए मैं निश्चित रूप से हम इन्हें साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप आई हैं तो ठीक, आप काम तो कर रहे हैं ठीक, लेकिन वैसा काम आपका नहीं होना चाहिए जो काम दूसरे डॉक्टर करते हैं। ठीक है, पैसा का तो महत्व है ही, पैसा तो चाहिए ही, लेकिन वैसा पैसा के लिए काम नहीं करना है जैसे कि नागेंद्र बाबू ने एक डॉक्टर के बारे में कहने का काम किया। ये काफी दुखद मामला। गरीब है, गरीब को सही से समझाइए, सही से बताइए और गरीब को सही से बताकर और सही सजेशन दीजिए। लेकिन लोग नर्सिंग होम वाले क्या करते हैं, एक दूसरे नर्सिंग होम वाले के साथ उसका अटैचमेंट रहता है। यहाँ से लेकर के फिर पटना को भेज दिया गया। पटना में जाइए तो उस तरीके का बात होता है कि गरीब को परेशानी होता, लेकिन ऐसी बातें अब नहीं चलेगा। अब यह तेजस्वी यादव जी की सरकार है और तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री है, जो रात में भी पीएमसीएच का यात्रा करते हैं और रात में मुजफ्फरपुर के कृष्ण मेडिकल कॉलेज में जाकर के वहाँ के मरीज को पूछ कर करके और वहाँ के जो डॉक्टर हैं जो इनके प्रति शिकायत आता है उनका कार्रवाई करने का काम करते हैं। तो सर